हेलो बच्चों, आज फिर एक बार आपके सामने क्लास नाइन्थ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान दें। चैप्टर फर्स्ट, क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम का आज लास्ट वीडियो होगा। बच्चे अपना नोट जरूर बनाएं और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जरूर कमेंट करें। चलिए देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइजेशन के लिए हम बता दिए थे, डिनोमिनेटर से जो स्क्वायर रूट वाले टर्म है उसको इलिमिनेट करना है, मीन्स हटाना है। वो कैसे हम बता रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 5 का 1 देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√7। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1/√7 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नीचे डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है इसी से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस जो क्वेश्चन था इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। चलो हुआ क्या, √7 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, √7 हो गया, डिवाइडेड बाई √7 दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 7। ये आपका आंसर हो गया, ये रेशनलाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1/√7 माइनस है √6 इक्वल टू। अब देखो डिनोमिनेटर के अंदर में इतना बड़ा टर्म है, √7 है माइनस √6। हम क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखना है यहाँ पर दो टर्म है, तो दो टर्म जब रहे तो इसका साइन चेंज कर देंगे। ये देखो माइनस है ना, तो हम प्लस से √7 और प्लस √6 से करेंगे। ठीक है, इसका कंजुगेट लेंगे हम, मतलब इसका उल्टा साइन लेंगे। क्यों वो पता चल जाएगा अभी। √7 प्लस √6, इससे क्या हुआ, ये 1 में मल्टीप्लाई हुआ इसका तो क्या हो गया, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हुआ देखना, ये ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, इसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल दो, कोई अंतर नहीं है। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी के टर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलो तो क्या हुआ, ए √7 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस √6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला एज इट इज रह गया, √7 प्लस √6, नीचे हो गया √7 का होल स्क्वायर बताया हूं मैं 7 माइनस √6 का होल स्क्वायर, या नीचे 7 माइनस 6 1 हो गया। तो आपका आंसर यही हो गया, √7 प्लस √6, ये आपका आंसर हुआ। चलो इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको बच्चे अब बना लेंगे। इसमें क्या करना है, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। 7 का 4 क्वेश्चन नंबर देखो, 4 1/√7 माइनस 2, ये 2 अलग है, इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, √7 प्लस 2 से। ठीक है, इसका कंजुगेट इसके उल्टा से, तो √7 प्लस 2, ये हुआ क्या, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ इसका
इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हो बच्चों, इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हो, इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हो। तो ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर रूट 7 प्लस 2, नीचे हो गया आपका देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर। इंप्लाइज दैट, देखना एक साइन आ गया इंप्लाइज दैट का, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो ऐसा इंप्लाइज दैट का इसको बोलते हैं। स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 न्यूमरेटर में हो गया, नीचे देखना स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर मालूम है 7 और माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग अपना आंसर चेक कर लेना। इसको हो सकता है कि आंसर में आप लोगों को ऐसे दिया होगा 1/3 और यहाँ पर कर दिया होगा स्क्वायर रूट 7 प्लस 2, दोनों सेम चीज है, ठीक है 2 है। चलिए इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 में। अभी पढ़ना है बच्चों लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, ये नंबर है ध्यान रखना, NUMBR नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, ये मेरा टॉपिक है। अब इसका एक्सपोनेंट का लॉ, हिंदी वाले बच्चे इसको घात घातांक के नियम, ठीक है, वास्तविक संख्या के घात घातांक का नियम। अब देखना यहाँ पर ध्यान से देखना, एक क्लास 8 में भी बच्चे पढ़े होंगे, देखना इसका लॉस अब एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे और अच्छा से समझ लेना। अभी पहला लॉस a to the power p into a to the power q, क्या होगा, तो a to the power p प्लस q जुड़ जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हो। ये कैसे हुआ, देखो ये एक रियल नंबर है, ठीक है, हेडिंग क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर है a, तो a मान लो कि 5 है और 5 के पावर 3 है और मल्टीप्लीकेशन है डुप्लीकेशन, फिर a है, फिर a ही है, इसके पावर मान लो 4 है। तो आप देखो इसको क्या समझते हो, 5 के पावर 3 मीन्स आप 5 को 3 बार लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दिया, फिर 5 पावर 4 है, 5 टू द पावर 4, इसको भी 5 को 4 बार लिखोगे, तो टोटल कितने बार 5 हो गया, देखो 7 लिखते हो ना, देखो यही होगा। तो आप इसका एग्जांपल होगा जैसे दैट इज एग्जांपल, देखो कि मान लो कि 10 के पावर 5 है और इनटू 10 के पावर फिर 7 है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर बेस बराबर मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप क्या करोगे पावर को ऐड करोगे, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 7 और 5 12, ये होगा, ठीक है। चलिए दूसरा लॉज देखिए, a टू द पावर p है अपॉन a टू द पावर q है, तो ये क्या होगा a टू द पावर p माइनस q हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जांपल लो 8 के पावर 5 है डिवीजन 8 के पावर 3 है, तो एक क्या हुआ 8 के पावर, इस नियम के अनुसार ऊपर वाला पावर में से नीचे पावर घट जाएगा, तो क्या हो गया 8 के पावर 2 हो गया, मतलब 8 स्क्वायर हो गया। कैसे, फिर देखो यहाँ समझो, 8 के पावर 5 का मतलब हुआ 8 8 8 8 8, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, डिवीजन में है 8 टू द पावर 3, मतलब 8 8 8, 3 बार, 3 बार देखो कट रहा है कि नहीं, तो आपको कितना बचा 2 टाइम्स बचा ना 8 है, तो 8 के पावर 2, यही सेम चीज है। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, दूसरा लॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ प्लस के लिए वैलिड नहीं है, ये मल्टीप्लाई के लिए है, और ये है ये किसके लिए है, डिवीजन के लिए। चलिए तीसरा लॉज,
ए टू द पावर पी है इनटू, यहाँ अलग हो गया बेस, इसका भी पावर पी है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो बेस चेंज हो गया, बेस क्या हो गया, चेंज है, लेकिन पावर सेम है। तो ऐसे में क्या होगा कि ए इंटू बी हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों का पावर सेम है तो एक पावर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल जैसे मान लो 5 के पावर 2 है, मतलब 5 स्क्वायर है, हाँ इंटू, और यहाँ पर मान लो 6 स्क्वायर है। देखो ये दोनों सेम है ना, बेस चेंज है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 6, और बाहर में एक ही पावर करना है, दैट इज इक्वल टू 5 6 जा 30 स्क्वायर। समझो, यहाँ पर फिर से समझाता हूँ। ये देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चे, 25, और 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, इज इक्वल टू कितना हुआ, अब 30 का स्क्वायर कितना हुआ, 900, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, 900 होगा। चलिए लॉग नंबर 4, ए टू द पावर पी है, और इसके बाहर में टोटल एक क्यू पावर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, ए टू द पावर, ये दोनों जो है ना पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू, मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है, पी क्यू। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 5 के पावर 2 है और इसका पावर फिर 3 है, तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, फिर से देखो, 5 को 6 टाइम्स करो, देखो वही आएगा, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो कितना हुआ 25, 25 का 3 टाइम्स करो, वही होगा। बात समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, चलो फिर से इसको ऐसे तरीके से आपको एलिब्रेट कर देते हैं। चलो इस तरह से आपको समझा रहे हैं, 5 स्क्वायर 3, तो 5 स्क्वायर को आप लिखते हो ना, 5 इंटू 5, 2 पावर 2 बार मल्टीप्लाई किया, इसका पावर 3। अब इसको आप कैसे लिखते हो, ये एक आइटम है, इसका 3 पावर, इसका मतलब कि ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 एक बार, फिर हो गया 5 इंटू 5 2 बार, फिर हो गया 5 इंटू 5 3 बार, तो एक या टोटल 5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये 5 6 टाइम्स हो गया कि नहीं, देखो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 5, सपोज ए टू द पावर -1 है, इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन ए, ठीक है। ये कैसे हुआ, इसको समझो, इसे 5 टू द पावर -1 है, तो 1 अपॉन 5 लिखेंगे, कैसे, देखो ये 5 टू द पावर -1 कैसे आया, ये आया 5 नीचे 5 टू पावर 2, इसका मीनिंग समझ रहे हो, ऊपर में जो हम इसका जो हम एक्सपोनेंट का जो लॉ नंबर 2 बताए हैं, बेस सेम पावर अलग अलग, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है, 5 का पावर क्या होगा, इस पावर में से ए पावर घटेगा तो 1 - 2 हुआ क्या, 5 के पावर 1 - 2 तो -1 हुआ, ठीक है, -1 हुआ। लेकिन इसको इसको जब आप ऐसे करोगे 5 डिवीजन बाई, अब 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, तो एक 5 से 5 कट जा रहा है, तो ये 1/5 आ गया। इसका मतलब अगर हम एक्सपोनेंट का रूल, जो डिवीजन का रूल है, उसके अनुसार कर रहे हैं तो मेरा -1 आ गया, और इसके अनुसार हम डिवाइड कटा रहे हैं तो 1/5 आ गया। इट मीन्स 5 के पावर -1 इक्वल टू 1/5, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो, चलो इस एग्जाम्पल देने के पहले हम लॉ नंबर 6 करते हैं, उसमें फिर एक एग्जाम्पल देते हैं।
लॉज नंबर 6, लॉज नंबर 6। अब इसका लॉज नंबर 6 का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा कि ए के पावर माइनस एन रहेगा, एन मतलब कुछ भी हो, माइनस हो, तो ए हो जाएगा 1 अपॉन ए के पावर एन। मीन्स ये जो माइनस है पावर वो पॉजिटिव हो जा रहा है, लेकिन ए आ गया किसमें, डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसका एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो कि ए के पावर -3 है, तो ये आप लिखना इसको 1 अपॉन ए के पावर 3 कर देना। ठीक है, एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मान लो 10 के पावर -3 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 10 के पावर 3, माइनस हट गया, लेकिन ये आ गया किसमें, डिनोमिनेटर में आ गया, इक्वल टू जो भी होगा। देखो फिर से इसको एलिब्रेट कर रहा हूं, 10 के पावर -3 है, इसको आप लिख सकते हो 10 बाई 10 के पावर 1 लिख दो, ठीक है, और 10 के पावर 4 कर दो। इसका मतलब जब आप इसको एक्सपोनेंट के लॉस से तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो 10 के पावर बोला बेस सेम हो गया, सेम बेस हो गया, तो ये पावर घटेगा, तो 1 - 4 हुआ, 1 - 4 दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना हो गया, -3 हो गया। लेकिन 10 अपॉन 10 के पावर 4 जो करोगे तो ऊपर में 1 को 10 और नीचे 4 को 10, समझ रहे हो ना, एक 10 से एक 10 कैंसिल हुआ, 1 अपॉन 10 10 10 3 बार आ गया, तो क्या हुआ, 10 के पावर 3। देखो ये देख रहे हो, 10 के पावर -3, लेकिन इस तरीके से 1 अपॉन 10 के पावर 3 आ रहा है। चलो बच्चों, हमारे अनुसार लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5, फाइंड 64 टू द पावर 1/2। अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि ये जिसे हमने बताया a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q, तो a p और q रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि a टू द पावर f दोनों जुड़ रहा है तो p प्लस p हो रहा है, तो a टू द पावर 1/2 भी हो सकता है, इंटू 1/3/2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको a टू द पावर 1/2 और प्लस 3/2 करना है, लोग यही रहेगा। अब p और q कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो पहला देखो, बहुत इजी है, आप लोग कोशिश करो सब बन जाएंगे। पहला देखो 64 टू द पावर 1/2। अब 64 को क्या करोगे, 64 को क्या करोगे, 8 का पावर 2 हुआ 64, 8 8 या 64, और इसके पावर 1/2। हम 8 के पावर 2 क्यों किए, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मालूम है ना कि पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये 8 के पावर कितना हुआ, 1 आंसर। ठीक है, मान लो किसी बच्चे ने इस 64 को किसी बच्चे ने गलती से अगर 64 को ऐसे अगर कर दिया, 2 के पावर 6 कर दिया। ठीक है, देखो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 64 होगा, और फिर 1/2, कोई बात नहीं, आंसर सेम आएगा। तो 2 के पावर, ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6/2, तो एक कट के 3 हुआ, अर्थात 2 के पावर 3 रह गया ऊपर। अब 2 के पावर 3 का मतलब हुआ 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट मालूम है कि 2 है तो इसीलिए हम 8 के पावर 2 किए थे। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, फिर बाद में उसको इस टाइप से कर देगा। चलो नेक्स्ट इसको बन जाएगा, 2 इसको बचा करना, 2 टू द पावर 5 करना, और एक कट जाएगा, फिर 125 के पावर 1/3 है, तो इसको 5/3 कर देना। ठीक है, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। फाइंड 9 टू द पावर 3/2 है, कोई बात नहीं, चलो ये दूसरा का पहला, 9 के पावर कितना है, 3/2 है, कोई बात नहीं, 9 को आप लिख सकते हो ना, 3 स्क्वायर है, और ऊपर वाला पावर रहता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2, एक कटा, तो 3 के पावर 3 हो गया, तो फिर कितना हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, आंसर हो गया। इसी तरह से ये बना लेना बच्चे, ये भी बन जाएगा।
और देखो इसको बनाता हूँ, ये देखो माइनस आ गया, तो माइनस का तो मालूम है क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं और उसको पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नंबर 4। ये 125 टू दी पावर कितना है, -1/3 है, -1/3। कोई दिक्कत नहीं है, 125 को क्या लिखोगे आप, 5 के पावर 3 लिखोगे, लिखोगे बिल्कुल, और इसके बाहर में पावर है -1/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 के पावर क्या हुआ, 3 इंटू -1/3, ये 3 कैंसिल हो गया, 5 टू द पावर -1 हो गया। 5 टू द पावर -1 को मतलब समझ रहे हो ना, 1/5 के पावर प्लस हो गया, आप उसका जो पावर है वो प्लस हो जाएगा नीचे, तो 5 के पावर 1 हुआ था, एक ही यही आंसर हो गया। ठीक है, कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, देखो ध्यान से दूसरा तरीका से, आप इसी को पहले क्या करना है कि ये निगेटिव साइन है तो पहले पॉजिटिव बनाने के लिए 1/125 के पावर 1/3 कर दोगे, देखो पॉजिटिव बना दिया 1 करके, चलो कोई नहीं, 1/125 को लिखोगे 5 के पावर 3, और फिर देखो बाहर में 1/3, तो 3 ये 3 कटा, तो क्या हो गया 1/5 के पावर 1, 5 ही आया। किसी भी तरीके से बनाओगे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट केवल ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से बनाओ वो आपका सही होगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई, यहाँ पर बहुत ब्रीफ क्वेश्चन दिया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का बहुत ब्रीफ क्वेश्चन दिया है, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो क्लास 8 में थे, ये सारे बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, इसको बनाना। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 देख रहे हैं, 7 के पावर 1/2 है, इंटू 8 के पावर 1/2 है। देखो पावर सेम है, बेस अलग है, तो मैं क्या बताया हूँ, ये बेस को मल्टीप्लाई कर दो और बाहर में पावर सेम कर दो, 7 8 56 1/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज 1.5 इज हियर बाई फिनिश टुडे। अब बहुत जल्द ही हम एक्सरसाइज 2 लेकर आ रहे हैं। बच्चे हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चे भी हमारे इस वीडियो का लाभ लें। ओके बच्चों, थैंक यू, बहुत जल्द ही हम चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं।